स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अरण्य कांड के पंचम अध्याय में। वनवास की यात्रा में आगे बढ़ते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी पहुंचते हैं। एक दिव्य और शांत वनभूमि जहां गोदावरी की निर्मल धारा वनों के मध्य बहती है। यहाँ की हरियाली, मंद समीर और पक्षियों के स्वर मानो त्रिदेवों की वाणी बनकर उन्हें इस स्थान पर ठहरने का संकेत देते हैं। पंचवटी 5 वट वृक्षों से सुशोभित एक पावन क्षेत्र है जो उनके वनवास के लिए एक आदर्श तपस्थली बनता है। यहाँ की भूमि केवल प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी परिपूर्ण थी। जिस प्रकार तपस्वियों ने यहाँ वर्षों तक तप किया था, उसी प्रकार श्रीराम की उपस्थिति इस वन को पुनः एक पुण्य भूमि में परिवर्तित कर देती है। दिन भर की दिनचर्या में जब तीनों मिलकर कुटी के बाहर बैठते तो उनके मध्य का स्नेह और अनुशासन एक आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रतीक बन जाता। माँ सीता के चेहरे की आभा उस शांति को और भी उज्ज्वल बनाती और लक्ष्मण का समर्पण एक अविरल सेवा की मिसाल बन जाता। पंचवटी में व्यतीत किए गए वे प्रथम दिन मानो प्रकृति के साथ आत्मा का संवाद थे। यहाँ हर वृक्ष, हर झरना और हर कोमल हवा की लहर श्रीराम की उपस्थिति से पावन हो उठती है। लक्ष्मण शीघ्र ही वहाँ एक सुंदर और सुरक्षित कुटी का निर्माण करते हैं। उनके श्रम से निर्मित वह कुटी केवल एक निवास नहीं बल्कि निष्ठा और सेवा की प्रतिमूर्ति बन जाती है। माता सीता कुटी को वन फूलों से सजाती हैं और सीता की कोमलता उस कठोर वन को भी सजीव बना देती है। वे गोदावरी के तट पर स्नान कर राम और लक्ष्मण के लिए फल फूल लाती हैं और अपने कर्तव्यों में लीन रहती हैं। श्री राम इस भूमि को धर्म का केंद्र बनाते हैं। वे वन में रहने वाले साधकों और तप में लीन आत्माओं से संवाद करते हैं, उनके जीवन की कठिनाइयों को सुनते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि अधर्म का अंत निकट है। उनका व्यवहार सभी जीवों के प्रति करुणा और नीति से भरपूर होता है। पंचवटी में जीवन अत्यंत सादा परंतु दिव्यता से परिपूर्ण होता है। यह स्थान उनके लिए केवल विश्राम स्थली नहीं अपितु धर्म, सेवा और समर्पण का संगम बन जाता है। यहाँ की नीरवता में भी एक आंतरिक संगीत है जो शांति और संकल्प का प्रतीक बनकर उनके जीवन को एक नई दिशा देता है। पर यह शांति अधिक दिन नहीं टिकेगी। पंचवटी शीघ्र ही उस घटनाक्रम की साक्षी बनेगी जहां रावण का अधर्म और राम का धर्म आमने सामने होगा। यह भूमि श्रीराम के वनवास का हृदय बनती है, जहां साधना, सेवा, प्रेम और कर्तव्य एक साथ प्रकट होते हैं। यही स्थान रामायण के अगले अध्यायों का सूत्रपात करता है, एक ऐसी कथा का जो युगों तक धर्म की मर्यादा का आदर्श बनकर जीवित रहेगी।